मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को लेकर बड़े चिंतित होंगे। तो मैं आज फिर से आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जिसे मेरे प्यारे बच्चों आप फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल के नाम से किसके नाम से जानते हैं? फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल के नाम से जानते हैं। तो मैं आज एक नए वीडियो के साथ इसलिए आया हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल से क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन फ़ाइल से मिलेगा, एक क्वेश्चन फ़ेल से मिलेगा, एक क्वेश्चन मफ़ूल से देखने को मिलेगा ग्रामर में, है ना? चाहे वो 10th क्लास हो या फिर 12th क्लास हो, ये क्वेश्चन आपको दिखने के लिए मिलता है। इस वजह से आज मैं ये डाउट आपका क्लियर करा दूँ कि फ़ाइल क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, मफ़ूल क्या होता है। तो चलिए आसान भाषा में बिल्कुल किताब से हटकर, है ना? एकदम खुल कर के हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं एक-एक करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है यहाँ पे देखिएगा नंबर 1, है ना? क्या कहा? फ़ाइल। क्या है? फ़ाइल। इसी फ़ाइल को मेरे प्यारे बच्चों आप इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। अब इसकी तारीफ दिया हुआ है ना, कहता है काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। क्या लिखा है? काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, है ना? हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं। नंबर 2 पे आपका दिया है मेरे प्यारे बच्चों फेल। क्या दिया? फेल, जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। इसी को आप हिंदी में क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया, है ना? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसी को वर्ब, उसी को क्रिया, उसी को फेल बोलते हैं। यहाँ पे दिया भी है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। जिससे किसी काम का, क्या लिखा है? जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फेल बोलते हैं, क्रिया या वर्ब कहते हैं। नंबर 3 पे दिया मेरे प्यारे बच्चों आपका मफूल। क्या दिया? यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना? फाइल हो गया, फेल हो गया, अब मफूल पे आते हैं। मफूल, जिसे आप मेरे प्यारे बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसी को आप जो है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं कारक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक। और उर्दू में मफूल लिखा हुआ है। अब इसकी तारीफ देखिए क्या है। कहता है कि जिस पर काम खत्म हो, क्या लिखा है? जिस पर काम खत्म हो उसको मफूल कहते हैं। जिस पर काम खत्म हो उसको क्या कहते हैं? उसको मफूल कहते हैं। जिस पर काम खत्म हो उसको मफूल कहते हैं। तो तीनों बातें समझ में आई? क्या लिखा है? फाइल, जिससे काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। आप पढ़ लीजिएगा सब्जेक्ट, इसी को कर्ता के नाम से हिंदी में याद रखिएगा। नंबर 2 पे दिया था फेल, इसी को वर्ब बोलते हैं और इसी को आप हिंदी में क्रिया के नाम से याद रखिएगा। नंबर 3 पे आपके दिया था ऑब्जेक्ट, इसी को हम मफूल बोलते हैं, इसी को आप हिंदी में कारक के नाम से याद रखिएगा। अब देखिए बड़े अच्छे तरीके से तीनों का मिसाल, यानी फाइल, फेल, मफूल, फाइल, फेल, मफूल, तीनों का मिसाल यानी तीनों का उदाहरण जो एग्जाम्पल एक जुमले में दिया गया है। ये समझने का बड़ा आसान ट्रिक है और आसान तरीका है ना? ये जैसे दिया है कि साजिद ने माजिद को मारा। क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, साजिद ने माजिद को मारा। साजिद ने माजिद को मारा। अब देखिए आप क्या पढ़े थे? फाइल की तारीफ, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन काम कर रहा है? कहता है कि साजिद ने माजिद को मारा। इसमें काम कर कौन रहा है? तो गोया कि साजिद काम कर रहा है। कौन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? साजिद। तो साजिद यहाँ पर क्या हो गया? फाइल। साजिद क्या हो गया? फाइल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये तीनों की तारीफ याद है तो ये समझने में बड़ी आसानी होगी। और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। कहता है कि साजिद ने माजिद को मारा, तो इसमें क्या दिया है कि साजिद क्या होगा? तो साजिद क्या हो जाएगा? फाइल, क्योंकि आप पढ़े काम करने वाले को, साजिद काम कर रहा है। अब आगे दिया माजिद को मारा। अब काम किस पर खत्म हो रहा है? माजिद पर। काम किस पर खत्म हुआ? माजिद। अब मफूल में क्या पढ़े? जिस पर काम खत्म है उसको मफूल कहते हैं। तो माजिद पर काम खत्म हो रहा है तो माजिद क्या हो जाएगा? मफूल, है ना? माजिद क्या हो जाएगा? मफूल। अब कहता है फेल, कहता है मारा क्या हो जाएगा? फेल। फेल कैसे होगा? आप पढ़े थे कि जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, करना या होना मालूम हो। यहाँ कौन सा काम है ना होना मालूम है ना? मारने वाला काम हो रहा है। क्या हो रहा है? मारने वाला। तो गया कि ये क्या बन गया? फेल। साजिद फाइल, माजिद मफूल, मारा फेल। तो गोया कि ये तीनों मिल करके एक जुमला बना, एक वाक्य, है ना? एक सेंटेंस बन गया कि साजिद ने माजिद को मारा। और पूरी बातें हमें समझ में आ भी रही है कि साजिद काम करने वाला है और माजिद पर काम खत्म हुआ और मारा एक फेल है, जिससे किसी काम का करने का, है ना, वहां करने या होने का मालूम हो रहा है। अब बीच में एक ने है, एक को है, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। और इससे पहले आप ये जाने की क्वेश्चन जैसे आपको बोर्ड एग्जाम पूछती है, कैसे क्वेश्चन कि जैसे एक दे देगा कि काशिफ ने खत लिखा, एक क्वेश्चन है काशिफ ने खत लिखा, तो उसमें आपको पूछेगा कि दर्ज झेल में फाइल कौन है ना? दर्ज झेल में काशिफ ने खत लिखा। इस जुमले में काशिफ क्या है? इस जुमले में काशिफ क्या है? तो नीचे ऑप्शन आपका रहेगा
काशिफ का ऑप्शन क्या देगा, फाइल देगा, फेल देगा, मफूल देगा, हर्फ देगा। तो काशिफ आप याद रखिएगा काम करने वाला है तो फाइल हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, काशिफ ने खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है, तो आप याद रखिएगा जिस पर काम खत्म है उसको मफूल कहते हैं, तो खत क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, फिर उसमें हमको पूछ लिया काशिफ ने खत लिखा, इसमें लिखा क्या है, तो आप याद रखिएगा जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फेल कहते हैं, तो लिखा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए दो चीज यहाँ बच गई, ने बच गया, को बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ने क्या है इसको जान लीजिए, और को क्या है ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इंटर लेवल का है ना, 12th में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ने जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बीच में ने क्या है, ने ये अलामत फाइल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अलामत फाइल। क्या है, अलामत फाइल। अलामत ने क्या है, अलामत फाइल। याद रखिएगा ने अलामत फाइल, ने अलामत फाइल। और को है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे को लिखा है ना, तो को जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अलामत मफूल है। क्या है, अलामत मफूल, अलामत मफूल। तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन देता है कि दर्ज झेल में अलामत फाइल क्या है, दर्ज झेल में अलामत फाइल क्या है, तो याद रखिएगा दर्ज झेल में अलामत फाइल अगर पूछता है तो ने अलामत फाइल हुआ करता है। ने क्या होता है, अलामत फाइल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अलामत मफूल दर्ज झेल में कौन है, तो आप याद रखिएगा को जो है यह अलामत मफूल हुआ करता है। तो गोया कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा वीडियो और बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको बात वाज़ेह तौर पर दिया गया है। जैसे एक जुमला लिखे थे, साजिद ने माजिद को मारा, इसमें फाइल भी आपको समझ में आ गया, मफूल भी समझ में आ गया और फेल भी समझ में आ गया, और बीच में एक ने था एक को था। तो मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दिया है ना, इसको भी जो है अच्छी तरीके से बता दिया कि ने यहाँ पे क्या है, तो ने अलामत फाइल है, और बीच में को था, ये को क्या है, तो ये अलामत मफूल है। अलामत क्या है, मफूल है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज।